मैंने नहीं देखा कि इनकी माँ ने कभी दूध पिलाया हो जो सामने आग खड़े होकर लाठी चला रहे। लेकिन कड़ी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह भैया से निवेदन करता हूं कि ऐसे सिरफिरे व्यक्ति को अगर आप जिला अध्यक्ष बना के रखेंगे तो आपका भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये संदेश है कि जो लोग भी समाजवादी या जो लोग भी आपस में लड़े हैं उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। और ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वांचल हमेशा से ही राजनीति का अड्डा रहा हुआ करता था। हालांकि जो पूर्वांचल हमेशा से राजनीति में अपना अहम योगदान देता है, उसी पूर्वांचल के मऊ जिले में इन दिनों राजनीति तेज है, मुद्दा गर्म है। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए है क्योंकि यहाँ राजनीतिक वर्चस्व और जातीय संघर्ष की लड़ाई एक बार आमने सामने आ चुकी है और मोहरा बनाया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आप किसी व्यक्तिगत, मैं तो जात समाज के बारे में नहीं कहीं बोला हूँ, और आप जो भी एक व्यक्ति किसी को गाली देगा तो और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देगा हम लोगों के सामने, तो भाई उसको तो प्रतिक्रिया उसको दिया जाएगा ही दिया जाएगा। राजपूत जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के किसी भी शब्द या अपशब्द को टिप्पणी मानकर संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ आजमगढ़ से पूर्व सांसद रमाकांत यादव क्षत्रियों को चैलेंज कर रहे हैं, तो वहीं जिले में कड़ी सेना भारत के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह भी उनके चैलेंज को सुनने के बाद उन्हें चैलेंज दे दिया है कि जहां कहीं भी उनकी इच्छा हो वो टकरा सकते हैं उनसे। हालांकि इस पूरे मामले में जातीय संघर्ष को राजनीति से भी जोड़ दिया गया है, जिसमें भाजपा सपा अब आमने सामने की टकराहट में दिखती नजर आ रही हैं। हालांकि इस पूरी घटना में बीजेपी ने इनकार कर दिया है कि इस घटना में बीजेपी का कोई भी सदस्य शामिल था। हम बात करेंगे बीजेपी उपाध्यक्ष की, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि अगर इस तरीके से राजपूत समाज को बदनाम किया जाएगा तो वो कड़ी सेना भारत का साथ राजपूत छोड़ देंगे। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक ने भी कह दिया है कि उनका और उनकी पार्टी से इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, यह एक विपक्ष की साजिश है। बीजेपी के अच्छे कामों को करने पर उन्हें बदनाम करने के लिए किसी न किसी मामले में बीजेपी का जोड़ दिया जाना इस बात का सबूत है कि बीजेपी इस पूरे मामले में कहीं से नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कड़ी सेना भारत जिन क्षत्रिय राजपूतों के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करती है, वही राजपूत अगर उनका साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा? आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। राजपूत समाज दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया था। राजपूत समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। उसको ऐसे असामाजिक, ऐसे सिरफिरे व्यक्ति द्वारा अपमानित किया जा रहा है, ये कतई हम लोग राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रिया का प्रतिक्रिया देने के चक्कर में जो मुलजिम राहुल दीक्षित ने जो कार्य किया था उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और मैं स्वयं रात को 12 बजे वहां थाने पे पहुंच के तहरीर दिया था। लेकिन उससे पहले हमारे ही पार्टी के राधेश्याम सिंह वहां पहुंच के तहरीर उन्होंने दिया था, और उनके साथ हम लोग मिलकर राहुल दीक्षित को गिरफ्तार करवाने का काम किए थे। क्षत्रिय समाज किसी प्रकार का इस तरह की चीजें कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन आपने क्या किया? आप माननीय मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी के होर्डिंग पे आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपको इतनी ये नहीं है कि वो उस होर्डिंग पे मोदी जी का फोटो लगा हुआ था, माननीय योगी जी का फोटो लगा हुआ था। और मैं तो कहता हूं जितना जिम्मेदार राहुल दीक्षित है उतना ही जिम्मेदार देवेंद्र सिंह परिहार भी है। मैं पुलिस प्रशासन मऊ से मांग करता हूं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और न्याय दिलाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
इनके द्वारा एक 4-5 लोगों का गिरोह बना के मऊ में वसूली का ये लोग काम करते हैं। राजपूत समाज को ये कहीं ना कहीं बेच दिखाना चाहते हैं कि राजपूत हमारे साथ है। राजपूत समाज सभ्य समाज है, बुद्धिजीवी वर्ग है। इनके जैसे तुच्छे टाइप के लोग नहीं है, सड़क छाप लोग नहीं है। इसलिए मैं कड़ी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीरू सिंह भैया से निवेदन करता हूं कि ऐसे सिरफिरे व्यक्ति को अगर आप जिला अध्यक्ष बना के रखेंगे तो आपका भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दारा सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्री एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।